अब हमारे पास एक और मेथड है एफ जेड निकालने का, अगर यू दे रखा हो या फिर वी दे रखा हो, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अगर यू दे रखा है तो हम पहले वी निकालते हैं और फिर जब यू और वी दोनों पता लग जाते हैं तो एफ जेड तो पता लग ही जाएगा। जबकि मिलने थॉम्सन्स में हम क्या करते थे कि यू पता होता तो फिर सीधा एफ जेड निकालते थे, उसमें ऐसे नहीं करते थे कि पहले यू पता है तो वी निकालेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अगर यू पता है तो वी निकालते हैं और वी पता हो तो यू निकालते हैं, और जब ये दोनों पता लग गए तो एफ जेड तो पता लग ही जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हमें पता है डीवी किसके इक्वल होता है, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल वाई डी वाई। फिर चूंकि एफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। फिर हम इसको एम नाम दे देते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीवी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। फिर हम ये निकाल के देखते हैं इनका डिफरेंस, एम का डेरिवेटिव पार्शियल वाई के साथ और एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ। ठीक है, एम को वाई के साथ करेंगे तो इतना आएगा, एन का एक्स के साथ करेंगे तो इतना आएगा, माइनस कॉमन आके ये बचा। और ये टर्म हमारी जीरो क्यों है, क्योंकि जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस वजह से ये टर्म हमारी क्या हो गई, जीरो। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और हमने ये बीए फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मैथ्स में पढ़ा था कि अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर हम इंटीग्रेशन वगैरह करके यहाँ से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसका भी एक फॉर्मूला होता था। वी निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। ठीक है, टर्म्स इन, और यहाँ होता था वाई कांस्टेंट, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। ठीक है, प्लस में सी। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। यू गिवन है, एफ जेड बताना है। ठीक है, रियल पार्ट यू गिवन है और एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बताना है। तो सबसे पहले हमने ये डीवी का फॉर्मूला लिखा, फिर सी आर इक्वेशंस की वजह से ये फॉर्मूले लिखे, और फिर इसको एम और इसको एन नाम दे दिया, बता दिया एम और एन किसको कहा है। अब एन किसको कहा था, यू का एक्स के साथ डेरिवेटिव, वो यहाँ से निकल जाएगा। एम किसको कहा था, माइनस यू का वाई के साथ डेरिवेटिव, वो भी यहाँ से निकल जाएगा। अब हम एम का वाई के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे और एन का एक्स के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे, और हमने देखा कि वो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज एन, दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डीवी हमारा क्या था, डीवी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था, एम की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और एन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। अब वी निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन की वो टर्म्स जो एक्स को कंटेन नहीं करती। ठीक है, एम की इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, और जो यहाँ पर y होता है वो कांस्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ नीचे लिखते थे y कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी है y कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस अब n में देखो कोई टर्म ऐसी है जिसमें x ना हो, ये हमारा n था, इसमें तो बाहर ही ये आ गया, तो इसका मतलब ऐसी इसमें कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, तो ये हिस्सा हमारा हो जाएगा जीरो। जीरो की इंटीग्रेशन जीरो, तो सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। u आपको क्वेश्चन में दे रखा था, v आपको यहाँ से पता चल गया। एफ जेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस एटा v, बस उसमें u की भी वैल्यू पुट कर दो, v की भी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास एफ जेड आ जाएगा।